झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चयन में भी लग गई है। गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए। सभी पार्टियां झारखंड फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। झारखंड में 2019 विधानसभा चुनाव भले ही इंडिया गठबंधन ने जीता था, लेकिन एनडीए अपने गठबंधन के कारण कमजोर पड़ गई थी। पिछला चुनाव झारखंड में भाजपा और आजसू अलग अलग होकर लड़े थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि झारखंड में भाजपा सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई और झारखंड की सत्ता की बागडोर इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में चली गई। हालांकि अब 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा और आजसू एक साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का साथ आना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। 2019 में अलग अलग चुनाव लड़े भाजपा और आजसू इस बार एक साथ है, इस बात की घोषणा हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे झारखंड में भाजपा और आजसू के एक साथ होने पर 2019 की अपेक्षा 2024 के नतीजों में क्या बदलाव हो सकता है। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। इस सीरीज में हम एक एक कर 13 ऐसी विधानसभा सीटों की बात करेंगे जहां भाजपा और आजसू के एक साथ होने से झारखंड में इंडिया गठबंधन को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम बात करेंगे 2019 के आंकड़ों की, जहां आजसू और भाजपा के वोट मिला दिए जाए तो इंडिया गठबंधन के वोट से अधिक हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर 2019 में भाजपा और आजसू अलग अलग लड़ने के बजाय एक साथ लड़ती तो इन 13 सीटों पर एनडीए को सीधा फायदा मिल सकता था। अब जब भाजपा और आजसू एक साथ है तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इन 13 सीटों में से 6 से 7 सीटों पर स्थितियां बदल सकती है, यानी ये सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पिछले कुछ समय से झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा में बना विधानसभा का एक सीट, गांडे विधानसभा सीट। गांडे विधानसभा सीट सीएम हेमंत सोरेन के ईडी जांच से लेकर गिरफ्तारी तक सबसे ज्यादा चर्चा में आया। गांडे सीट चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाकर यह सीट अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए खाली करवा दी थी। गांडे किसी भी जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट नहीं है और यह सीट जेएमएम के लिए सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि गांडे गिरिडीह जिला का एक प्रखंड है, यानी गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है और गिरिडीह शिबू सोरेन का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी जेल यात्रा से पहले गांडे की सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली करवाई। वहां उपचुनाव हुए और कल्पना सोरेन जीतकर विधानसभा तक पहुंच भी गई। खैर, ये तो बात हुई सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की विधायक बनने की। अब हम मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की, जहां से इंडिया गठबंधन जीत तो गई, लेकिन महागठबंधन के जीत के पीछे का एक बड़ा कारण बना भाजपा और आजसू का अलग अलग चुनाव लड़ना। यह हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग का आंकड़ा ये सच्चाई बयां कर रहा है। हम आपको अब आंकड़ों की तरफ लेकर चलते हैं। 2019 के चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद को 65,023 वोट मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार जेपी वर्मा को 56,168 वोट प्राप्त हुए और आजसू प्रत्याशी अर्जुन बैठा को 15,361 वोट मिले। यानी भाजपा और आजसू के कुल वोट को अगर हम मिला दे तो इसका कुल वोट 71,529 हो जाता है, जो झामुमो से 6,506 वोट अधिक है। यानी 2019 में अगर गांडे में भाजपा और आजसू गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते तो 6,000 से अधिक वोटों से उन्हें लीड मिल जाती। हालांकि 2024 के उपचुनाव में गांडे में भाजपा और झामुमो के बीच मुख्य मुकाबला हुआ। भाजपा कैंडिडेट दिलीप कुमार वर्मा को 82,678 वोट मिले। वहीं कल्पना सोरेन को सहानुभूति लहर में 1,09,827 वोट मिले। कल्पना सोरेन 27,149 वोटों के साथ दिलीप वर्मा से आगे रही। कल्पना सोरेन की दमदार जीत के बाद झामुमो गांडे में एक बार फिर कल्पना पर ही भरोसा जता सकती है, उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। हालांकि एनडीए फोल्डर से ये सीट भाजपा को जाएगी, ये भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर मंथन चल रहा है। उपचुनाव के बाद दिलीप वर्मा को टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीते दिनों पूर्व विधायक जेपी वर्मा भी करीब 1.5 साल बाद भाजपा में घर वापसी कर चुके हैं। जेपी वर्मा अकेले नेता हैं जो गांडे में कमल खिलाने में सफल रहे हैं। बता दें 2005 से लेकर 2024 के उपचुनाव तक में गांडे में भाजपा ने सिर्फ एक बार ही जीत हासिल की है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेपी वर्मा भाजपा के टिकट से जीते थे। ऐसे में अब टिकट को लेकर पार्टी विचार कर रही है कि गांडे में कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी। गांडे विधानसभा के इतिहास पर एक नजर डालें तो 2005 में यहां से झामुमो के सालखन सोरेन ने जीत हासिल की थी।
2009 में कांग्रेस की टिकट से डॉक्टर सरफराज अहमद जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत का खाता खोला और जेपी वर्मा जीते। 2019 में झामुमो ने वापसी की और इस बार डॉक्टर सरफराज अहमद झामुमो के टिकट से जीतकर विधायक बने। 2024 के उपचुनाव में गांडे में कल्पना सोरेन मुर्मू ने झामुमो के जीत को बरकरार रखा। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन अपनी जीत दोहरा पाएंगे या फिर भाजपा आजसू के गठबंधन के आगे झामुमो का किला ध्वस्त होगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। इस सीरीज में आगे हम आपको और भी ऐसी ही 12 सीटों से अवगत कराएंगे जहां भाजपा आजसू मिलकर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर।